कैसा ये एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल लगाने का काम करती है यहाँ का सिस्टम। आज़ादी का मतलब पूरा स्वतंत्र रूप से आज़ाद होना। हम लोग मानसिक रूप से बंधे हुए हैं मैम। अगर नहीं दे पा रहे न्याय तो इस्तीफा दे दीजिए या तो मौत दे दीजिए। और आज़ादी से ज़्यादा उससे लड़ाई की ज़रूरत है। जो शिक्षा का असमानता है इस समाज को खोखला करके रखी है। माननीय मुख्यमंत्री तो हमके भिखारी बना दिया, हाथों में कटोरा दे दिया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे, वो दिन जब आप लोगों के हाथों में तिरंगा देखते हैं और यही वो दिन है जहां आप ज़्यादा देशभक्ति देख पाएंगे लोगों के मन में। अब चाहे वो एक दिन के लिए क्यों ना हो, लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि आज़ादी की डेफिनेशन आखिर क्या है? हम आज़ाद देश में रहते हैं, हमें बोलने की आज़ादी है या फिर सिर्फ आज़ादी इस बात की कि हम खुले आसमान में सांस ले पा रहे हैं, या फिर आज़ादी उससे थोड़ी ज़्यादा कि हम खुल के बोल पा रहे हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा कि हमको अपने मन की करने की पूरी आज़ादी होती है, अपने सपने चुनने की आज़ादी होती है। एक तरीके से कहूँ तो आज़ादी की डेफिनेशन जो होती है हर किसी के लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए आज़ादी है घर से बाहर निकलना, किसी के लिए आज़ादी है रात भर घूमते रहना, यानी अलग डेफिनेशन। और आज इसी डेफिनेशन को लेके कि आखिरकार 15 अगस्त की इतनी अहमियत क्यों है, आखिरकार फ्रीडम होता क्या है, और ये बात हम किसी नेता या फिर किसी किताब से नहीं जानेंगे, सीधा जो यहाँ लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनके लिए आज़ादी है क्या, वो किस तरीके से देखते हैं 15 अगस्त को। आइए भीड़ में ही लेके चलूँगी सीधा। आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब मैम तो बहुत आज़ादी का मतलब तो हम लोग जानते हैं। आज़ाद मतलब पूरा स्वतंत्र रूप से आज़ाद होना। हाँ। ताकि हर चीज़ से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से हम लोग मानसिक रूप से बंधे हुए हैं मैम। कैसे? जिस प्रकार आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर, मानसिक रूप से बंधने का मतलब क्या है? अभी जो हम लोग पूरे देश में झंडा फहरा रहे हैं, झंडोत्तोलन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आज़ाद हैं। हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी होने के बावजूद भी आज जो परिस्थिति हमारे यहाँ झारखंड में देखी जा रही है, ये पूरा देश देख रहा है। और ये कहीं ना कहीं हमारा आज़ादी नहीं बल्कि गुलामी से भी बढ़कर बड़ा गुलामी है जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप फ्रीडम आज 15 अगस्त जब मना रहे हैं, सबके हाथों में तिरंगा है, ऐसा क्यों होता है कि एक दिन देशभक्ति जागती है और अगले दिन वही तिरंगा सड़कों पर होता है? जी मैम, वही तो समझने वाली बात है। सड़क पर नहीं होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य है। हमारे कहीं ना अशिक्षित लोग ही ऐसे करते हैं, ऐसे तो कोई फेंकते नहीं है। झंडा को हमेशा सम्मान करना चाहिए, यही हमारी पहचान है। ऐसे तो हम पूरे भारतवासी को कहेंगे कि कहीं भी अगर आपको गिरा हुआ भी मिले तो तिरंगा का सम्मान करना सीखिए, तभी हमारा देश का सम्मान होगा। लेकिन सभी सरकारों से मेरा कहना रहेगा, यही गुजारिश है, आग्रह है कि ये जो स्थिति हमारे यहाँ बनी हुई है, कृपया करके आकर देखें और इसका समाधान जल्दी से जल्द करें। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, लोगों से और जुड़ते हैं और जानते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा आज़ादी, यहाँ अब आंदोलन चल रहा है तो उनके लिए आज़ादी ये है कि ऐसे क्यों भैया अरब तिरंगा लपेट के आए हैं। सबसे पहले सवाल, 15 अगस्त मन रहा है, आज़ादी को आप किस तरीके से देखते हैं? आज़ादी को आज जितना भी 80वां आज़ादी जो हुआ, हम लोग आज उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग अलग अंदाज से, अलग तरीके से। हम एक्चुअल आए हुए हैं बोकारो से, यहाँ रांची। तो हमको यहाँ आके अनुभव हुआ कि नहीं, बच्चे यहाँ वाकई बहुत कष्ट से, बहुत मेहनत से आंदोलन को जिंदा रखे हैं। और हम लोग तो खैर दूर से आते हैं, तो प्रयास हम लोग का इतना ही रहता है कि आते हैं और घूम के चले जाते हैं, हम लोग तो रह नहीं पाते हैं। लेकिन जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर रह के इस चीज़ को कायम रखें अभी तक, उन लोग को सबसे पहले मेरा नमन। 10 दिन 12 दिन भूख हड़ताल में रहना ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। प्रयास कर रहे हैं सरकार को कि आप हमारी मांगों को सुने, हमारी जो परेशानी है, हम लोग भी गांव से आप ही के बच्चे हैं, आप ही के ज़िले के, राज्य के रहने वाले हैं। हम लोग का जो परेशानी है उसको आप लोग समझें, वो लोग सुने और हम लोग को न्याय मिले। हम लोग इसी प्रयास में आज आए हुए हैं। शांतिपूर्ण रूप से आज हम लोग यहीं पर 15 अगस्त के अवसर पर मार्च निकालेंगे और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से इसको कार्यक्रम को पूरा करेंगे। चलिए ठीक है भैया, आपके हाथ में तिरंगा है, गले में भी। एक बात बताइए, आज़ादी का मतलब आपके लिए क्या है? क्या आपको लगता है कि भारत देश सच में आज़ाद है? मैम, आज़ादी का मतलब तो अब ऐसे कहो तो आज़ाद तो है ही मैम। गुलामी, अंग्रेज़ों की गुलामी से तो आज़ादी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे मोर्चों पे हमें आज़ादी की ज़रूरत है। और आज़ादी से ज़्यादा उससे लड़ाई की ज़रूरत है। जैसे गरीबी है मैडम, अभी भी आप देखोगे तो 20.3 लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। भूखमरी है, शिक्षा है, सरकारी स्कूल का हालत आप प्रेस रिपोर्टर में जानते ही होंगे। तो अभी गरीबी है, अशिक्षा है मैम। अगर इसी से हम नहीं जीत पाए हैं और 80वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो उस आज़ादी का कोई मतलब नहीं बनता मैम। 80वां स्वतंत्रता दिवस, गलती से इंडिपेंडेंस डे मैम। तो अभी भी बहुत सारे मोर्चों पे लड़ाई जारी है मैम।
बाकी आज का तिरंगा यात्रा में हम लोग सम्मिलित होने आए हैं। अब देखिए मैम, कहाँ से आए हैं अभी आप? मैं रांची में ही रह रहा हूँ मैम। रांची में ही जी रहते मैम। हैं। पहली दफा आए यहाँ पे? नहीं, मैं तो रोज ही आता हूँ, रोज ही आपको देखता हूँ। चलिए हाँ, एयर नाउ को देखता हूँ, लाइव लगातार को देखता हूँ, बहुत सारे मैम द हिंदू वाली भी आई थी, उनको भी देखा हूँ। चलिए ठीक है, शुक्रिया। आगे और हम बढ़ेंगे। अब मैं सीधा एक जगह यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने एक तस्वीर देखी कि वहाँ पे एक शख्स है और वो शख्स जो है यहाँ पे एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं वो उनकी ओर बढ़ रहे हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी सीधा उन्हीं के पास जाएंगे। जब अलग वेशभूषा तो क्यों ना फिर अलग तरीके से बातचीत की जाए। अभिषेक जी जरा आइएगा ना, सबको इनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, हम भी एक ट्राई मारेंगे। थोड़ा सा भैया, थोड़ा। आज अब इस तरीके से रेडी होके आए हैं, क्या ये क्या प्रतीक है, क्या बताना चाह रहे हैं? ये प्रतीक वही है कि जिस प्रकार हमारे महापुरुषों ने, चाहे बिरसा कहे चाहे भगत सिंह ने, इस देश के लिए बलिदान हुए, आज उनकी सम्मान हमारे दिलों में होना चाहिए। और जो पत्ता देख रहे हैं, ये आज भी जंगल में हम रहते हैं, रहने को मजबूर है। आज भी विकास के नाम पर हमारी मातृ जब प्रसव के लिए आती है तो जंगलों में पहाड़ करते करते दम तोड़ देती है। तो कि यही विकास है। आज 80 साल होने जा रहा है इस देश का विकास, लेकिन आज भी जो शिक्षा का असमानता है, जो पूरी तरह से इस समाज को खोखला करके रखी है। आज बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के बच्चे ऑक्सफोर्ड में, लंदन में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे बच्चे आज भी अंडा और खिचड़ी के स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं। तो ये कैसा, ये एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल लगाने का काम करती है यहाँ का सिस्टम। क्या यही सिस्टम के लिए हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया था? क्या यही सिस्टम के लिए हमारे महापुरुषों ने इस देश के लिए अंग्रेजों से लड़ा था? तो आज हम झंडे फहरा ले चाहे जश्न मना ले, लेकिन जब तक एक समान शिक्षा और एक समान जो गरीबी और पूंजीपति एक खाई नहीं मिटता है और जाति धर्म की जो खाई है एक दूसरे में पाटा जा रहा है, जब तक ख़त्म नहीं होती है तब तक इस देश और राज्य को उत्थान असंभव लगता है। तो इसीलिए एक नए उलगुलान के साथ ये युवा पीढ़ी को, जिस प्रकार हमारे भगत सिंह ने कहा था कि आज हम गोरे अंग्रेजों से लड़के उनको खदेड़ तो दे रहे हैं, लेकिन कल काले अंग्रेज को भी आपको खदेड़ना होगा। मतलब अपने अंदर की जो कालापन है, जो भेदभाव है, उससे आपको लड़ना होगा, उसे अंधकार को दूर भगाना होगा इस समाज से, इस राज्य से, इस देश से। तब जाके एक सच्ची स्वतंत्रता और आज़ादी हम एक दूसरे को बांट सकते हैं और जश्न मना सकते हैं। जब हर कोई समान होगा, हर किसी के पास पूंजी होगी, हर किसी के पास क्षमता होगी एक बराबरी करने का। अच्छा, एक सवाल पूछूंगी कि आज़ादी के आज इस दिन पे, इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे, आप मुख्यमंत्री से क्या मांग करना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री तो हमके भिखारी बना दिया, हाथों में कटोरा दे दिया। जिस प्रकार इरफान अंसारी मुख्यमंत्री ने मिलकर हम लोग को 200 एकड़ ज़मीन बेच दिया रिम्स2 के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे प्रति ज़मीन में ऑफर मिला उनको विकास कार्य करने का, लेकिन नहीं किया। तो आज हमारे बच्चों का भविष्य बेच के 20-25 दिन से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो आप एक तो मौत दे दीजिए, हम तो चाहेंगे। अगर न्याय नहीं दे पा रहे हैं तो हम चाहेंगे हमें यहीं पर कब्र खोद दीजिए, मारंग गोपे के चरणों में हम अंतिम सांस लेंगे, यही हमारी अंतिम इच्छा है। अगर नहीं दे पा रहे न्याय तो इस्तीफा दे दीजिए या तो मौत दे दीजिए। बहुत बड़ी बात कही आपने। मुख्यमंत्री आपकी बात सुनेंगे तो शायद मैं चाहूंगी कि उम्मीद है रिएक्ट करें। भैया, ये नहीं पूछूंगी देश आज़ाद है, क्योंकि आज़ाद है देश, कितने हद तक आज़ादी है? क्या आपको लगता है कि एक इंडिविजुअल के रूप में आज़ादी है? आज़ादी तो देश का है, लेकिन यहाँ के अंदर में जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, उसके अंदर में हमारे लोगों को ज़िंदगी को एक तरफ से आज़ादी नहीं कहा जा सकता। आज़ादी तब होती है जब सभी लोग अच्छे से शिक्षा, अच्छे से रहन सहन, अच्छे से यहाँ की सिस्टम, और सभी लोग जो समान अधिकार जो पाना चाहते हैं उसको नहीं मिल रहा है। गरीब का शोषण हो रहा है, जिसको जो सामान मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। अमीर का अमीर और गरीब का गरीबी हो रहा है, जिसकी वजह से हम कैसे कह सकते हैं कि ये आज़ाद भारत है? आज़ाद भारत तो है, लेकिन यहाँ के लोग सब गुलामी है। आज़ाद भारत है, लेकिन यहाँ पे देश के लोग गुलामी हो रहे हैं नेता के अंडर से।
आपको ऐसा लग रहा है कि नेता की वजह से लग नहीं रहे, आप लोग भी देख सकते हैं ना, इतना भीड़, इतना न्यूज, इतने सारे हो रहे हैं, ये से कोई कोई यहाँ पे मूवीज का शूटिंग नहीं हो रहा है या कोई नाटक नहीं यहाँ पे चल रहा है। यहाँ सिर्फ अपनी ज़िंदगी पे दांव पे लगा करके आए हुए हैं, शिक्षा के बारे में आए हुए हैं, अपने अपने बाल बच्चे के फ्यूचर के बारे में आ जाए कि हम जिस जगह पे अपने कष्ट को झेलें उस जगह मेरे बाल बच्चे ना झेलें, आगे का फ्यूचर सबका ब्राइट हो। लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचार की वजह से सारा सिस्टम ही बर्बाद हो चुका है, जिसके वजह से आप सभी को आज मीडिया वाले सभी को अभी लोग आज रोड पे उतरना पड़ रहा है। इसमें भी कि आप लोग देखते रहे कि आज लगभग 1 से लेकर के 21 दिन तक हो गया, 22 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि हमारे देश में भी है, आपको विदेश में भी ये तक चला गया है, हम भारत सरकार के पास भी गया होगा। हमको लगता है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी मानी के, उनके पास भी ये वीडियो संदेश चला गया होगा, लेकिन अभी तक भी कोई मैसेज या अभी तक कुछ नहीं आया कि जो इस सिस्टम को सुधार सके। तो ये इसका मतलब क्या है कि अभी तक यहाँ के जो काम करने का तरीका है वो बहुत स्लो हो या काम को अनदेखा कर सकते हैं, अनदेखा कर रहा है। आप रेडी हो? ठीक हो? कब से खड़े हो यहाँ पे? कब से खड़े हो? आधा घंटा से। अच्छा, क्या नाम है आपका? श्रेया राघवंश। थोड़ा तेज बोलो, आप भारत माता बन के हो, थोड़ा तेज बोलो। क्या नाम है आपका? श्रेया राघवंश। आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। यूकेजी। आपको पता है आज आप क्या बन के आए हो? क्या? भारत माता। भारत माता। अच्छा, आपको किसने कहा भारत माता बनने को? मम्मी। मम्मी ने कहा आपको भारत माता बनने को। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप इतनी देर से खड़े हो, आज आपको पता है कौन सा दिन है? इंडिपेंडेंस डे है। पता है ना? बोलो हाँ। अच्छा, अपने मन से कुछ भी बोल दो, क्या बोलना चाहोगे? कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो जो मन में आ रहा है। सोचिए, बच्ची बोल नहीं रही है, पर इसका इस तरीके से इस अटायर में आना ही बहुत बड़ी बात है। जिस जगह पे सोचिए बड़े बड़े लोग हैं, इसका आने का शायद कोई मतलब था भी नहीं। उसको भी पता है, उसकी मम्मी ने बनाया है कि कहा कि बन जाते हैं, उसको भी शायद पता नहीं है। बट एक चीज़ गौर कीजिएगा कि जब वो ऐसे तैयार होके आई है तो कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ पता है कि वो क्या बनकर आई है। और कई लोग हैं जिनको बताना पड़ता है कि कौन सा दिन है, और आज़ाद देश कहने से आज़ादी नहीं मिलती है। आज़ादी का मतलब सिर्फ खुले आसमान में सांस लेना नहीं होता है। आज़ादी का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है। कितने बोलने की आप इजाज़त देते हैं वो भी आज़ादी में आता है। बहरहाल हम आगे जाएंगे और लोगों से बात करेंगे, और असल में जो मैंने कहा था कि डेफिनेशन कि फ्रीडम की डेफिनेशन क्या हो सकती है, और यहीं पे कुछ लोग से बात करूंगी और फिर मैं समाप्त करना चाहूँगी, क्योंकि सबका अलग, इंसान अलग अलग है, लेकिन सबकी जो इच्छा है, सबके मन में जो बातें हैं वो एक ही हैं। यहाँ लोगों से जब मैंने बातें की, उनसे आज़ादी का डेफिनेशन बताया, तो सबकी बातें और बोल अलग था, लेकिन कॉमन चीज़ ये थी कि इस वक्त जो आंदोलन चल रहा है इसको लेके वो आज़ादी चाहते हैं, मुख्यमंत्री से वो बात करना चाहते हैं। आपने देखा कि सबके हाथों में तिरंगा है। तिरंगे में 3 कलर थे, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया जो है वो साहस का प्रतीक होता है, सफ़ेद जो है वो शांति का, और जो हरा होता है वो हरियाली, खुशहाली का प्रतीक होता है। और यहाँ जो जितने भी लोग मौजूद हैं वो यही सवाल कर रहे हैं, मजबूर हैं लेकिन सवाल कर रहे हैं कि तिरंगे में जो ये तीनों कलर हैं उनमें से कौन से कलर में हम फिट बैठते हैं, कौन सा कलर है जिसको हम कह सकते हैं कि हम खुश हैं, कौन से कलर से हम कहें कि हम साहस दिखा सकते हैं, क्या हम आज़ाद हैं। और अगर ये सवाल इतने सालों बाद भी देश में लोगों को पूछना पड़े तो फिर मैं कहती हूँ, क्या खाक आज़ाद हुए हम? क्या सांस लेना आज़ादी का प्रतीक होता है? मुझे नहीं लगता। बहरहाल हम तिरंगे मार्च में भी जाएंगे, देखेंगे क्या कुछ चीज़ें हैं। और बाकी एयर नाउ की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सबको 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और चाहूँगी कि आज़ादी की असली डेफिनेशन समझें और उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी जिएं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,